आपको पता है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट और श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट जो कभी सिंपल कमर्शियल पोर्ट्स थे, आज ये चाइना के मिलिट्री पॉइंट्स बन गए हैं। ग्वादर पोर्ट ऑफ ग्वादर। जहां कभी ये पोस्ट ट्रेड्स के लिए यूज होते थे और इकोनॉमी को बूस्ट देते थे, आज इन्हीं पोर्ट्स के आसपास दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है। और ये जियोपॉलिटिकल गेम इंडिया के लिए एक डायरेक्टली थ्रेट है, क्योंकि अगर सोचो कि इंडिया के मैरीटाइम रूट्स पर जिनसे इंडिया का मेजर ट्रेड होता है, अगर उन पर चाइना का कंट्रोल हो जाए तो क्या होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे चाइना ग्वादर पोर्ट को अपना मिलिट्री आउटपोस्ट बना रहा है और कैसे चाइना ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को अपने डेथ ट्रैप में फंसाया, कैसे ये आगे चलकर इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, बात शुरू होती है 1783 में, जब आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक एरिया था कलात, और वहां रूल करते थे मीर नूरी नासिर खान। अब होता क्या है कि इस टाइम पे इन्होंने ग्वादर का एरिया ओमान के सुल्तान को दे दिया था, और फिर तब से ही यहाँ जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो ओमान के सुल्तान के अंडर में आता था। और जब 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ तो तब भी ग्वादर पर ओमान का ही रूल था। और जो इस फोटो में आप ग्वादर में ओमानी फोर्ट्स देख रहे हो, ये भी ओमान के पार्ट थे। लेकिन 8 दिसंबर 1958 में पाकिस्तान ने ओमान से ग्वादर पोर्ट ऑफिशियली खरीद लिया। बट यहाँ क्वेश्चन ये है कि जब पाकिस्तान ने इस एरिया को ओमान से खरीद लिया था, तो आज ये एरिया चाइना के पास कैसे आया, कैसे चाइना यहाँ अपना मिलिट्री आउटपोस्ट बना रहा है। तो देखो, ईयर 2000 तक पाकिस्तान के लीडर्स का एक सपना था कि ग्वादर जो एक छोटा सा फिशिंग टाउन था, उसे दुबई जैसा एक ट्रेड हब में ट्रांसफॉर्म करना है। उन्होंने सोचा कि अगर हम ग्वादर पोर्ट को एक मॉडर्न पोर्ट बना लेंगे तो गल्फ कंट्री जो सेंट्रल एशिया के बीच पाकिस्तान एक ट्रेड गेटवे बन सकता है। बट देखो, आपको पता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बन रहा है और पाकिस्तान के पास उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए फंड्स नहीं है, तो ये ऑब्वियस है कि चाइना इस प्रोजेक्ट को बनाएगा, और होता भी वही है। 2013 में जब चाइना ने अपना मेगा प्रोजेक्ट BRI यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया, तो पाकिस्तान और चाइना का सबसे बड़ा लिंक बना CEPC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इस कॉरिडोर का सदर्न पॉइंट था ग्वादर पोर्ट। फिर क्या था, चाइना ने यहाँ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, रोड्स बनाई, पाइपलाइन और पावर प्लांट सब बनाए गए, और ग्वादर से कासगढ़ जो कि चाइना में है, यहाँ तक एक पूरा इकोनॉमिक रूट तैयार किया गया। यानी इसका मतलब था कि चाइना अब सीधे अपने ट्रेड को इंडियन ओशन में पहुंचा सकता है। और इसीलिए जहां ग्वादर में कार्गो शिप्स आते थे, धीरे धीरे अब चाइनीज इंजीनियर्स, सिक्योरिटी स्टाफ और नेवल प्रेजेंस बढ़ने लगी, और हर साल नया कंस्ट्रक्शन होता गया। और अब पोर्ट्स पे नेवल डॉक्स, रडार सिस्टम और कुछ रिस्ट्रिक्टेड जोन भी बनने लगे। मतलब जो यहाँ के लोकल मछुआरे थे वो फ्रीली आ जा सकते थे, लेकिन अब उन्हें भी सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होता है। और जो आप ये सैटेलाइट इमेज देख रहे हो, इसमें साफ दिखता है कि पोर्ट्स पर वॉरशिप्स और सबमरीन फैसिलिटी डेवलप हो रही हैं। मतलब कहने को ये ऑफिशियली कमर्शियल पोर्ट्स हैं, पर अनऑफिशियली ये चाइनीज नेवल आउटपोस्ट बन गए हैं। अभी मैं आपको वीडियो में आगे चलकर ये बताऊंगा कि कैसे ये ग्वादर पोर्ट इंडिया के लिए एक थ्रेट है। लेकिन देखो, ये थी ग्वादर पोर्ट की बात, लेकिन चाइना ने श्रीलंका के लिए थोड़ी सी अलग स्ट्रेटजी अपनाई। और ये बात भी कोई 2-4 साल पुरानी बात नहीं है, ये बात भी स्टार्ट होती है 1980 के टाइम पे, जब श्रीलंका में तमिल और सिंहली कम्युनिटी के बीच एक एथनिक क्राइसिस चल रहा था। तो 1987 में PM राजीव गांधी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में भेजी। Operation Pavan was launched by Indian Peacekeeping Force IPKF to seize control of Jaffna. This operation was part of India's involvement in the Sri Lankan Civil War. उनका ये मानना था कि इससे श्रीलंका में थोड़ी शांति क्रिएट हो जाएगी और ये जो एथनिक क्राइसिस चल रहा है ये थोड़ा रुक जाएगा। बट लिट्टे ग्रुप जो कि श्रीलंका में एक्टिव था, उसने एक सुसाइड बॉम्बिंग प्लान किया जिससे PM राजीव गांधी की डेथ हो गई। Former Indian Prime Minister Rajiv Gandhi was assassinated. Gandhi was campaigning in Tamil Nadu for the elections when he was killed by a suicide bomber. The bomber was linked to Sri Lankan Tamil terror group LTT. तो इससे उस टाइम पे भारत ने श्रीलंका से थोड़ी दूरी बना ली। अब चाहे वो फाइनेंशियल दूरी हो या किसी भी दूसरे सेक्टर में,
और वही बात है कि किसी की मिट्टी किसी की चांदी। जब भारत पीछे हट रहा था तो वहीं चाइना ने मौका देखकर श्रीलंका में अपनी प्रेजेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश करी। तो वहीं एक चाइनीज डिफेंस कंपनी नॉर्निको ने श्रीलंका की आर्मी को सिविल वॉर कराने के लिए फंडिंग और वेपन्स देने स्टार्ट किए। और जब 2009 में सिविल वॉर खत्म हुआ तो श्रीलंका की इकोनॉमी एकदम खत्म हो चुकी थी। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा हुआ था और फॉरेन रिजर्व भी बहुत कम था। और फिर से चाइना सामने आया और कहा कि हम लोन्स देंगे, हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। और हुआ भी वही। महिंदा राजपक्षे, जो कि उस टाइम पे श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे और उनका होम टाउन था हम्बनटोटा डिस्ट्रिक्ट, और उन्होंने भी अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेटिस्फाई किया और चाइना के साथ मिलकर हम्बनटोटा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। After several months of delay, Sri Lanka's government has signed agreement with China on the development of Hambantota port. जब 2017 में श्रीलंका ने हाथ खड़े कर दिए कि अब हम लोन पूरा नहीं कर सकते, तो चाइना ने तुरंत सॉल्यूशन दिया कि लोन तो माफ हो जाएगा, लेकिन हम्बनटोटा पोर्ट हमें 99 ईयर्स के लिए लीज पे देना पड़ेगा। 2017 में एक डील साइन हुई। हम्बनटोटा पोर्ट के साथ साथ 15,000 एकड़ लैंड श्रीलंका को चाइना को देनी पड़ी। और वहीं जहां ये डील एक कॉमर्शियल लीज थी, बट प्रैक्टिकली ये डील एक स्ट्रेटेजिक बेस्ड डील हो गई। तो अब देखो, जब पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट और श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट चाइना के पास हैं, तो ये पोर्ट्स इंडिया के लिए 3 बड़े मेजर थ्रेट्स क्रिएट करते हैं। फर्स्ट, ट्रेड डिसरप्शन रिस्क। अब सोचो कि इंडिया का 90% से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड सी रूट से होता है और इसमें से एक बड़ा हिस्सा अरेबियन सी और इंडियन ओशियन के थ्रू होता है। और जब इन दोनों पोर्ट्स का कंट्रोल चाइना के पास हो जाएगा, तो इन फ्यूचर अगर इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन क्रिएट होती है, तो चाइना इंडिया के सप्लाई रूट्स को डाइवर्ट कर सकता है, उनको डिले कर सकता है, इवन ब्लॉक तक कर सकता है। यानी चाइना बिना किसी वॉर के इंडियन इकोनॉमी को टेक डाउन कर सकता है। सेकेंड, नेवल सर्विलेंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग। चाइना ने इन पोर्ट्स पर एडवांस रडार सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और डॉकिंग सिस्टम लगाए हैं। तो इससे चाइना को इंडियन नेवी के शिप मूवमेंट, सबमरीन एक्टिविटी और कम्युनिटी सिग्नल ट्रैक करने का मौका मिल गया है। सिंपल एंड शॉर्ट्स एक बात समझो कि ये पोर्ट्स चाइना के लिए एक लिसनिंग पोर्ट्स बन गए हैं, जहां से चाइना भारत के कोस्टल नेटवर्क को मॉनिटर कर सकता है और जिससे नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। थर्ड एंड मोस्ट डेंजरस बात है कि रेप्लिकेशन रिस्क, द साइलेंट स्ट्रेटजी। मतलब देखो, ये जो चाइना का मॉडल है, इसका लिमिटेशन ओनली श्रीलंका और पाकिस्तान तक नहीं है। चाइना ने अफ्रीका में जिबूती, म्यांमार, मालदीव तक सेम इसी पैटर्न में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए हैं, जहां इकोनॉमिक हेल्प करने के नाम पर चाइना इन देशों में रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। और कुछ साल बाद चाइना इनका डुअल यूज करेगा, यानी एक तरफ कमर्शियल ट्रेड दिखाएगा और दूसरी तरफ इनका यूज मिलिट्री आउटपोस्ट में होगा। तो आपको लग रहा होगा कि जब इतना सब कुछ हो रहा है तो इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए क्या कर सकता है। तो देखो, इंडिया कुछ 2-3 चीजों पे काम कर रहा है। पहला, इंडिया अपने कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट्स को अपग्रेड कर रहा है। जैसे ग्वादर पोर्ट्स को काउंटर करने के लिए हमारे पास उससे ओनली 170 किलोमीटर दूर ही ईरान में चाबहार पोर्ट है, और हम्बनटोटा पोर्ट के लिए अंडमान बेस को अपग्रेड कर रहे हैं। दूसरा, नेवी सर्विलांस को इंडिया एक्सपेंड कर रहा है। और तीसरा, इंडिया अपनी पार्टनरशिप डिप्लोमेसी स्ट्रेंथन कर रहा है। बट दोस्तों देखो, ये सब प्लान्स चाइना के बहुत लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं और चाइना बहुत स्ट्रेटजी से आगे बढ़ता है। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया के पास विजन है, कैपेबिलिटीज हैं, रिसोर्सेज हैं। और अगर हम इन सब का यूज करके टाइम से स्टेप लेते हैं, तो हम ओनली चाइना के लिए डिफेंसिव नहीं होंगे, हम इंडियन ओशन में अपनी लीडरशिप क्रिएट करेंगे। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है, इंडिया ने कुछ ऐसे सीक्रेट प्लान बना रखे हैं जिसने चाइना को 70s के टाइम पे भी काउंटर किया था और आने वाले टाइम पे भी चाइना को बहुत इजीली काउंटर कर सकते हैं। तो आपको पता है वो प्लान्स क्या हैं? तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है और आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि आज चाइना इतनी पावरफुल कंट्री कैसे बना, तो मैं आपको अपनी ये वीडियो जरूर रिकमेंड करूंगा। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि क्या इंडिया चाइना के इन मूव्स के लिए रेडी है। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही डिटेल वीडियो में। टिल देन, स्टे क्यूरियस एंड कीप अनफोल्डिंग सागास।